पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ। आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें। उसके साय में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने
तेरा अपमान किया है। हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। आमीन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, हे परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता कर ओ प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएं। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों के में घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। निवेदन और धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनको बच्चे का वरदान मिला है, कोविड-19 से छुटकारा मिला है, इसलिए एक व्यक्ति धन्यवाद देते हैं। ब्लड रिपोर्ट सही आया है, इसके लिए धन्यवाद। अच्छा काम मिला है, अच्छी नौकरी मिली है, इसलिए एक व्यक्ति धन्यवाद देते हैं। कनाडा में जाने के लिए PR उनको मिला है, इसके लिए धन्यवाद। और जीवन साथी मिला है, इसके लिए एक व्यक्ति धन्यवाद देते हैं। कुछ निवेदन भी हम माता मरियम के चरणों में रखते हैं। हर्पिस से चंगाई मिलने के लिए व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं। शादीशुदा जीवन फिर एक बार सही हो, इसके लिए एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं। ब्रेन ट्यूमर हुआ है एक व्यक्ति को, इसके लिए वो चंगाई चाहता है। निवेदन करते हैं एक व्यक्ति जिनको बहुत सालों से मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उससे पूरी तरह से छुटकारा चाहता है। लीवर कैंसर एक व्यक्ति को हुआ है, उसको पूरी तरह से चंगाई मिले, इसलिए निवेदन किया है। 7 महीनों से एक व्यक्ति बिना कोई काम
कांच के घर पर बैठा है, उसको काम मिले, इसके लिए वो निवेदन कर रहा है। इंटरव्यू अच्छे होने के लिए और काम मिलने के लिए एक व्यक्ति निवेदन करता है। एक व्यक्ति बहुत ही बीमार है, वेंटिलेटर पर है, वो जल्द से जल्द उसको चंगाई मिले, इसलिए निवेदन। लंग में एक सिस्ट हुआ है, इसके लिए वो चाहता है कि वो उसको चंगाई मिले। एक व्यक्ति चाहता है कि कैंसर लिम्फ नोड का उनका हुआ है, तो उसको पूरी तरह से चंगाई मिले। एक पेशेंट है, आईसीयू में है, लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम भी प्रार्थना करें उसको जल्द से जल्द प्रभु चंगाई दें। एक व्यक्ति को एलर्जी हुआ है, इस एलर्जी से वो छुटकारा पाना चाहता है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। परिवारों में फिर एक बार प्रेम निर्माण हो, एकता बंधन निर्माण हो, इसलिए एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। हार्ट ब्लॉकेजेस है, सर्जरी होने वाली है, तो ये सर्जरी सही हो, इसके लिए निवेदन रख रहे हैं एक व्यक्ति, उसके लिए हम प्रार्थना करें। कोविड-19 से छुटकारा पाने के लिए एक व्यक्ति निवेदन करता है। बच्चे के वरदान के लिए एक व्यक्ति ने निवेदन किया है। डायबिटिक है, इसके लिए कुछ नर्व्स काम नहीं कर रहे हैं, उसको पूरी छुटकारा मिलने, चंगाई मिले, इसके लिए निवेदन है। एक व्यक्ति चाहता है कि उसको फ्लाइंग लाइसेंस मिले, इसके लिए निवेदन रखा है। इन सभी हेतुओं के लिए हम प्रार्थना करते समय हम भी अपने निवेदन प्रभु के चरणों में रखें। ये विश्वास के साथ ये माता मरियम भी हमारे लिए प्रार्थना मध्यस्थ करेगी, प्रार्थना करेगी। प्रार्थना करते हैं हम उन लोगों के लिए जो परेशानों में हैं, विशेषतः जिनके सर्जरीज इस सप्ताह होने वाली हैं, और ऐसे ही हम सबों को जल्द से जल्द वैक्सीन प्राप्त हो, ताकि ये महामारी जो है, बीमारी हो, जल्द से जल्द पूरे देश से निकल जाए। नवीना की प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर, हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर, हम तक अपना हाथ बढ़ा, हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं। तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं, तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजय पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है, हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हो हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर, हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
मेरे भाइयों और बहनों, हम ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर हमारे पिताजी हैं, पिता है, और इसीलिए हम ईश्वर से हमेशा हमेशा मांगते रहते हैं। लेकिन क्या हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? हम किस प्रकार से हमारा कंट्रीब्यूशन देते हैं परमेश्वर को, ये मौल्यवान है। कहानी है बाइबल की, जहाँ पर यीशु लोगों से बात करते हुए थक जाते हैं और चाहते हैं कि वो वीरान में कहीं जाकर प्रार्थना करें। लेकिन जब वहाँ पर जाता है तो उसको देखता है वो कि वहाँ पर भी लोग उसके पीछे हो लेते हैं, और फिर उनको दया आती है कि ये लोग मेरे पीछे हैं, इनको खाना नहीं है, तो वो चाहता है कि उनको खाना दे। निवेदन करता है उनके शिष्यों के पास, कहता है कि तुम इनके लिए कुछ व्यवस्था करो। और उनके शिष्य कहते हैं कि यहाँ पर खाना कहाँ मिलेगा, कैसे हम व्यवस्था करें? हमारे पास अगर पैसे भी हैं तो इतने सारे लोगों को खाना देना नामुमकिन है। और एक शिष्य कहता है कि ये देखो, यहाँ पर एक लड़का है, उसके पास 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं, लेकिन इतने जन को खिलाना कैसे हो सकता है? और यीशु उनसे कहता है कि चलो ठीक है, उनको कहो कि आप बैठ जाएं, घास है। और प्रार्थना करता है परमेश्वर से, और लोगों को वो जो बच्चा, जो लड़का लाई हुए रोटियां और मछलियां उनके सामने देता है, तो उनको वह आशीर्वादित कर कर पूरे जो 5000 से अधिक लोग उपस्थित हैं उनको वो खिलाता है। और उसके पश्चात भी बहुत सारे चीज़ बच जाते हैं, खाना बहुत हो जाता है। यीशु ने अपने शिष्यों से क्यों कहा कि देखिए उनके लिए कुछ व्यवस्था करो? कि वो चाहता था कि अपने शिष्य भी अपनी तरफ से कुछ दें। लेकिन ये लड़का केवल तैयार होता है देने के लिए। अपने पास जो कुछ भी था उस टोकरी में वो रखकर यीशु को सामने रखता है, कहता है कि ये लीजिए सब। और वो चमत्कार तब बनता है जब वो लड़का अपने पास जो कुछ भी था परमेश्वर प्रभु यीशु को देता है, ईसा मसीह को देता है, और तब वहाँ पर चमत्कार हो जाता है। पूरे से पूरे लोगों को खाना पूरता है, और इस प्रकार से सब लोग अचंभे में पड़ते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो ये सब चमत्कार वाकई रूप से करता है। हो सकता है उस जनसमूह में बहुत सारे लोगों ने खाना भी लाया हो, लेकिन कभी कभी हम इतने खुदगर्ज रहते हैं, हम समझते हैं कि खाना अगर मैं दूं तो मेरे लिए क्या बचेगा। दोस्तों, बांटने में जो मजा है वह स्वार्थी बनने में नहीं है। जितने हम स्वार्थी बनेंगे उतना हम परमेश्वर को दोषी ठहराएंगे, कहेंगे कि हम देखो हमारे पास आपने कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। इस प्रकार से हम परमेश्वर के सामने रोते हैं। कभी ये नहीं सोचा है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितने अच्छे कार्य किए हैं। कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने ओर से मैं क्या करूं। यही हम सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या देगा। परमेश्वर हमसे थोड़ी चीज़ें मांगता है और उससे वो बड़ा चमत्कार करता है। यदि हम तैयार नहीं हैं उसको समर्पित करने के लिए, अपने ओर से कुछ भेंट देने के लिए, तो हम उनसे क्या मांगेंगे? वो कैसे चमत्कार करेगा? जब हम अपने ओर से कुछ देते हैं या दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं तो ही चमत्कार बनता है। इस लड़के ने अपने बारे में नहीं सोचा, ये नहीं सोचा कि मुझे खाना मिलेगा, नहीं, ये तो सब लोग लेकर जा रहे हैं मेरा खाना, तो मैं क्या खाऊंगा। इसके बारे में इस लड़के ने नहीं सोचा, लेकिन उसका विश्वास था अगर मैं सब कुछ भगवान को दे दूंगा
तो भगवान मुझे कुछ न कुछ ज़रूर देगा। इसी प्रकार की कहानी कृष्ण और सुदामा की है। सुदामा जो कृष्ण का भक्त भी था एवं दोस्त भी था, इतनी परेशानियां उसकी ज़िंदगी में आए तो उसके पत्नी ने कहा कि जाओ, तुम्हारा दोस्त तो राजा है, उसके पास जाकर कुछ मांगो, हमारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। सुदामा थोड़ा सा हिचकिचाता है, सोचता है अब तो कृष्णा राजा है, वो मुझे पहचानेगा या नहीं, लेकिन फिर भी जाता है क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ। लेकिन राजा को ऐसे खाली हाथ कैसे जाएंगे, तो कुछ हुआ जो है वो लेकर जाता है और ऐसे ही बांध कर लेके जाता है। हो सकता है कि उसको भूख लगे तो खाए। राजमहल में पहुंचता है, कृष्णा से भेंट करता है। कृष्णा ने कहता है उसे, क्या लाया तुमने? वो कहा कि हम सिर्फ ये लाए हैं सर, सिर्फ ये कुछ पोहे हैं जो मेरे बीवी ने बनाए हैं। बोले लाओ, मुझे खाना है। कृष्ण लेता है, खाता है और फिर उस खाली डब्बे को देकर बोलता है कि अब तुम जाओ। सुदामा निराश हो जाता है, कहता है कि मैं कुछ मांगने आया था, मुझे कुछ देने के बजाय मैंने जो कुछ भी दिया वो राजा ने खा लिया। अब मैं अपने घर पर खाली हाथ लौटे जा रहा हूँ। मेरी बीवी मुझसे क्या कहेगी, डांटेगी। भयभीत होकर अपने घर जाता है। घर पर जाता है तो देखता है कि चमत्कार हुआ है। उसका घर आलीशान बन जाता है, नौकर चाकर हो जाते हैं, घर में बीवी दागिने से भरी हुई है, उसका स्वागत करती है। कहने का मकसद यही है दोस्तों कि जब हम अपनी ओर से भगवान को सच्चे दिल से देते हैं तो भगवान हमको आशीर्वाद देता है। इसी प्रकार से अगर हम हर दिन केवल भगवान से मांगते रहें और उनको हम अपने दिल से कुछ न दिए, छोटा से छोटी चीज़ क्यों न हो सकते हैं, वो हो सकता है कि छोटा सा फूल हो, या किसी की हमने सेवा की है, किसी को 1 रुपया का दान दिया है, तो ये भगवान के सामने बहुत ही मान्य रखता है। क्योंकि भगवान देखता है कि हमारे दिल में देने की भावना है या केवल लेने की भावना है, कि हम देते हैं या हमेशा मांगते रहते हैं। आज परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, निवेदन करें कि हे प्रभु, मैं जब भी कुछ मांगू आपसे तो मेरे दिल में देने की भावना उत्पन्न हो। अगर मेरे पास कुछ भी ना हो, मेरे पास आपने प्यार दिया है, मैं इस प्यार को लोगों तक पहुंचाऊं, लोगों तक अपना प्यार दूं और फिर आपका आशीर्वाद पाऊं। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दया असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करो
और अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु, आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम के प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो, आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चलें और आपको मार्ग दिखाएं। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता के मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन।
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्यवाद। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
मुझे तेरा जहां में पावन नाम, कृपा बरसे बने धूपावन धाम, बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ए मेरी माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।